वेलकम बैक। कैसे आप सभी स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये होता है क्या है। देखिए, आपने सुना बहुत होगा, पढ़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है, आप कहते हैं भाई अवकलन, नहीं बहुत सी कहते हैं गणित का मतलब ही क्या है, नहीं मैथ का मतलब क्या है, ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका यूज़ कहाँ पर होता है। देखिए, कभी आपने देखा होगा कि अब जो कोई सड़क बनती है या कोई पाइपलाइन डाली जाती है, कोई तार होता है, किसी की पाइपलाइन होती है, तो आप क्या करते हैं भाई, हमने माना थोड़ी देर के लिए कि गाज़ियाबाद से दिल्ली के लिए पाइपलाइन डाली गई, तो अब वो सीधे सीधे रोड तो होते नहीं है, जो बिल्कुल सीधे सीधे उसको नाप लिया जाएगा। तो कुछ जगह टेढ़ी होगी, कुछ सीधा ऊपर होगा, कुछ घूम कर जाएगा। तो वो कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, वो कैसे सोचते हैं कि ये जो पाइप है वो कितना लगेगा। तो वो सब ये इसी का ही कमाल है कि अवकलन डिफरेंशिएशन जो इसका यूज़ होता है, इसके द्वारा ही हम इसको पता कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अब ये होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। ये 5 चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो आपका सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम में आता है, वो इसी में से ही आता है। यदि आपने इसको बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपका इसके बाद जस्ट आता है एक इंटीग्रल जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यदि आप पे ये अच्छे तरीके से आता है तो आप उसको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बता देता हूँ डिफरेंशिएशन अवकलन होता क्या है। देखिए, आपको सिंपली कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद आपके होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप उसे आसानी से नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। देखिए, छोटी सी बात अगर मैं बोलूं, आपको यदि पहली मंजिल पर जाना है तो उसके लिए आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सीढ़ी यानी जीने का रास्ता यदि नहीं अपनाते हैं तो आप कैसे जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि रस्सी से ऊपर चढ़कर पहुंच जाएंगे, हाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है और नहीं हर कोई उससे जा सकता है। तो हमें जीने यानी सीढ़ी का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से यदि हमें आपको आगे चलना है तो मैथ में जीने का काम कौन करता है, फॉर्मूले करते हैं। यदि आपके फॉर्मूले अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं, आपने देखा होगा d/dx ऐसे लिखा होता है। यानी कि अगर हमसे कहा जाता है कि x के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में क्या अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, हमें लेना c=0। आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला और होता है इसका, हमारा d/dx x⁻n इक्वल टू होता है n × x⁻n-1, ये हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है और यह फार्मूला हमारा ये यूज़ हुआ, और ये फार्मूला कब यूज़ होगा और कब यूज़ नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन d/dx, यानी यहाँ पर जो x है मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में, यानी कि x के सापेक्ष में इसका हम अवकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया होगा, जो भी हमारा फलन दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, c है, यानी c मतलब कांस्टेंट वैल्यू हमारी, कोई भी अचर राशि है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, यदि वो हमारे यहाँ पर नहीं है, जैसे दूसरे की बात करूँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, x⁻n हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर x⁻n दिया हुआ है, तो यदि यहाँ पर हमारा x⁻n दिया हुआ ना होता, जैसे यहाँ नहीं दिया है, तो उसकी जो हमारी वैल्यू है, जो उसका डिफरेंशिएशन है, जो उसका अवकलन है, वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब याद रखना है किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x⁻n का n × x⁻n-1। देखिए, मैं इसके बेस पर आपको एक सवाल पहले करके बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, यदि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने लिखा कि x⁻4, ठीक है। अब मुझे इसको कैसे करना है, तो आपको पहचान क्या करनी है, कोई भी आपको अगर दिया हुआ है, बहुत आपको बेसिक से सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ, ये तो मैं भी जानता हूँ सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जो मैं बतला रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात आपको बहुत आगे तक यूज़ में आएगी और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो इसका थोड़ा सा स्टेप बोलते हैं ना, जीने भाई चलते हैं, हम इस तरीके चलेंगे। ठीक है, चलने के लिए हमारा, अगर हम पहले स्टेप ने पार करा, फिर दूसरे पर जाएंगे, तीसरे पर, चौथे पर, तो इस तरीके से हम अपने एक छत पर पहुँच जाएंगे, रूफ पर पहुँच जाएंगे। और यदि हमने ये स्टेप छोड़ दिए तो आप यहाँ पहुँच तो जाएंगे किसी भी माध्यम से, लेकिन
आप अच्छी तरीके से इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने माना इसको सिंपली, अगर मैं एक नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो उसे y इक्वल टू मान लेता हूँ x की घात 4। यदि मुझे करना है तो मैं लिखूँगा x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद, ठीक है, रेस्पेक्ट टू x। समझ में आई? किसके? x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे? d/dx, y हमारे पास में पहले ही इक्वल टू, फिर d/dx यानी x की घात 4 हमारे पास आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ कि dy/dx इक्वल टू, देखिए हमारे पास x की घात n, पहचान क्या करनी है, देखिए यहाँ x है, पावर कितनी हमारी इसकी 4 है, तो वही x की घात n का हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कि क्या, कि 4, देखिए n, x की घात n, तो x की घात 4 यानी 4, तो 4 क्या मतलब n इंटू x की बार कितना 4 माइनस 1 यानी n-1, तो 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आया, देखिए 4 तो हमारे पास रहेगा और 4 में से 1 यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो x की पावर 3, ये हमारा इसका हो गया आंसर सिंपली तरीके से। यदि मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, ये तो हमारा इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ तो मैंने माना कि y बराबर मैंने दिया 5, केवल क्या है, कांस्टेंट संख्या है, और x के अगर सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, अगर x के सापेक्ष मैं इसका अवकलन करता हूँ तो dy/dx इक्वल टू कितना, d/dx, यहाँ पे कितना हमारा 5 है, तो dy/dx इक्वल टू कितना हमारे पास, ये बात करूँ तो कांस्टेंट मैंने बताया था, कांस्टेंट यदि हमारा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं। तो फिर मैं इसको अब आगे कराता हूँ, ध्यान से देखिए। यदि ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए, बाकी फॉर्मूले अगर आपको नहीं है तो मैं लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब करना क्या, देखिए अगर मैं छोटी सी बात करूँ, मैंने कहा आपको फॉर एग्जांपल सवाल दिया, क्या दिया कि e की घात x प्लस log x, ठीक है, प्लस 5x की घात 4, ऐसे समझ लीजिए। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली भी देखो, e की घात x का भी फॉर्मूला होता है, log x का भी फॉर्मूला होता है, x की घात n का फॉर्मूला मैंने अभी आपको करके दिखाया है, इसलिए मैंने x की घात 4 ले लिया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने y बराबर मान लिया, आपको हर बार लिखना पड़ेगा जब भी हम सॉल्व करेंगे, इसको याद रखना है कि x के सापेक्ष यानी कि क्या करना है, अवकलन करने पर। यदि आप ये नहीं लिख कर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो आपका जो सवाल है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। आपने पूरा आंसर ठीक कर रखा है, और यदि आपने इसको नहीं लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यदि हमने ये नहीं लिखा तो हमारा सवाल क्या है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx, देखिए पूरे पे से लिख जाएगा हमारा d/dx, क्या हमारा e की घात x प्लस log x प्लस x की घात हमारी जो भी है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या, इस पूरे का अवकलन, लेकिन यहाँ पूरे के अवकलन में क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट यानी यहाँ पर प्लस फिर प्लस, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई प्रत्येक में होगी, नहीं इसमें भी और इसमें भी, सब का अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि d/dx e की घात x प्लस d/dx, यहाँ हमारा log x प्लस, देखिए कांस्टेंट है, चाहे मैं आगे लिख लूँ या साथ लिख लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं 5 आगे लिख लेता हूँ, d/dx, और यहाँ पर x की घात 4 हमने लिख लिया। देखिए जो हमारे पास e की घात x का फॉर्मूला होता है वो e की घात x ही होता है, तो यहाँ e की घात x आ जाएगा, ठीक है। अब log x सिंपल ही है, log x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/x, आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, प्लस देखिए आपका 5, देखिए मैं अभी कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करा था, कितना आया था, 4x की पावर 3 आया था, तो वही हमारा आ जाएगा, और जो भी हमारा कांस्टेंट पहले दिया होगा वो इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा इसका वैल्यू आएगी e की घात x प्लस 1/x, और आपका 5 चौक 20 यानी कि 20x की पावर 3, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ये सिंपल ही तरीका था हमारा इसको करने का, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस एक्सरसाइज पर, ठीक है, कि इसको आगे हम क्या करेंगे, किस तरीके से करते हैं।